बहुत वक्त पहले की बात है। खुरासान की सरजमीन पर एक रोशन सितारा पैदा हुआ, अब्दुर रहमान जामी। इनका पूरा नाम था नूरुद्दीन अब्दुर रहमान बिन अहमद अल जामी, लेकिन लोग इन्हें मोहब्बत से सिर्फ जामी कहकर पुकारते थे। ये 15वीं सदी के महान सूफी शायर और इस्लामी आलिम थे। जामी का बचपन बेहद पाक और सादा था। उनके वालिद एक नेक दिल और दीनी शख्स थे, जिन्होंने जामी को बचपन से ही इल्म और तसव्वुफ की तरफ मुतवज्जह किया। जब जामी ने होश संभाला तो उनका दिल हर वक्त इल्म की तलाश में डूबा रहता। उनके वालिद उन्हें मशहूर इल्मी शहर समरकंद ले गए, जहां उस दौर की सबसे बेहतरीन मदरसे और उस्ताद मौजूद थे। वहां जामी ने कुरान, हदीस, तफसीर, फिक्ह, अरबी, फारसी और अदब का इल्म हासिल किया। लेकिन इल्म सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। जामी का दिल तसव्वुफ की रूहानी महफिलों की तरफ भी खींचने लगा। वो अक्सर दरवेशों की सोहबत में बैठते और अल्लाह के जिक्र में खो जाते। एक रोज समरकंद की गलियों में घूमते हुए उनकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग से, जिनकी आंखों में नूर था और जिनकी जबान से सिर्फ अल्लाह का जिक्र निकलता था। उनका नाम था ख्वाजा नूरुद्दीन। उन्होंने जामी की आंखों में झांक कर कहा, तू इस इल्म का नहीं, उस इल्म का तलबगार है जो दिलों को जगा दे। वो दिन जामी की जिंदगी का मोड़ था। इसके बाद जामी ने नक्शबंदिया सिलसिले के मशहूर बुजुर्ग ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के खलीफा ख्वाजा अली रामीती से तसव्वुफ की तालीम ली। वो दिन रात अल्लाह की याद, मुराकबा और इबादत में मशगूल हो गए। उनकी शायरी में इश्क के हकीकी का समंदर बहने लगा। उन्होंने इश्क के इलाही को अपने कलाम में ऐसे ढाला कि पढ़ने वाला रो पड़े। जामी का रिश्ता अपने पीर से ऐसा था जैसे चांद का सूरज से। एक बार किसी ने पूछा, आप इतने बड़े आलिम और शायर होकर भी अपने मुर्शिद के आगे झुकते हैं? तो जामी ने जवाब दिया, जिसने मुझे खुदा की पहचान दी, उसके आगे सर झुकाना मेरी इबादत है। जामी ने कहा था, मेरा कलाम उस वक्त तक बेकार है जब तक उसमें मोहब्बत की रूह ना हो। उन्होंने हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मसनवी से भी खूब असर लिया और कहा करते थे कि इश्क बिना इल्म अधूरा है और इल्म बिना इश्क बेजान। जामी की जिंदगी के आखिरी साल हर तरफ फैज बांटने में गुजरे। वो बुजुर्गों की महफिलों में जाते, गरीबों के साथ बैठते और अपनी शायरी से दिलों को रोशन करते। वो फरमाया करते थे, दिल को सुफ़ा बना दो ताकि उस पर अल्लाह का नूर उतर सके। 1492 में जब जामी इस फानी दुनिया से रुखसत हुए तो हर कोई रो पड़ा। एक बुजुर्ग ने कहा, आज इश्क रो रहा है क्योंकि उसका सच्चा दीवाना चला गया। उनकी मज़ार आज भी हिरात, अफगानिस्तान में लोगों के लिए फैज़ का मरकज है। लोगों का दिल उनका कलाम सुनकर नरम हो जाता और रूह इश्क इलाही में भीग जाती। लेकिन उनके दिल में एक तड़प थी, एक ऐसी आरज़ू जो हर सूफी के दिल में पलती है, मदीना की ज़ियारत। हर रोज जब वो द्रूद पढ़ते, उनकी आंखें भीग जाती। जब मदीना का जिक्र होता, उनका दिल कांप उठता। और एक रोज उन्होंने इरादा कर ही लिया, अब मुझे मदीना जाना है, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिरी देनी है। काफिला तैयार हुआ, सफर शुरू हुआ। जामी रहमतुल्लाह अलैह हर कदम पर दुरूद पढ़ते, हर सांस में मदीना का नाम लेते। कई हफ्तों के बाद जब उनका काफिला मदीना की सरहदों के करीब पहुंचा तो दिल जैसे बेकाबू हो गया। क्या मैं उस मिट्टी पर कदम रखने वाला हूं जहां मेरे आका के कदम पड़े हैं? उसी रात जब वो आराम के लिए रुके तो कुछ ऐसा हुआ जो उनकी पूरी जिंदगी को एक नई रोशनी दे गया। रात के तीसरे पहर वो नींद में थे कि उन्हें ख्वाब में मदीना नजर आया। मस्जिद नबी का हुस्न, वो रोशन गुंबद, वो पाक दरबार, सब नूर में डूबे हुए थे। और फिर सामने तशरीफ लाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जामी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें नम हो गईं। वो दौड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन तभी हुजूर की सख्त नहीं मगर नर्म आवाज आती है, जामी वापस लौट जाओ, इस बार तुम्हें मदीना आने की इजाजत नहीं है। जामी रहमतुल्लाह अलैह ठिठक गए, आंखों से आंसू बहने लगे। ख्वाब टूट गया, मगर दिल अब भी उस आवाज में अटका हुआ था। सुबह हुई, लोग खुशी में बोले, मौलाना बस थोड़ी ही दूरी पर है मदीना, चलिए अब तो मंजिल सामने है। मगर जामी ने आंखें नीची कर ली, होंठ कांपे और दिल से एक ठंडी आह निकली। उन्होंने कहा, नहीं, जब मेरे आका ने मना कर दिया तो जाना बेअदबी है।
मोहब्बत तब मुकम्मल होती है जब उसमें अदब शामिल हो। लोग हक्का बक्का रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई मदीना के दरवाजे से लौट सकता है, मगर जामी रहम लौट पड़े, सिर झुकाए, आंखें नम, दिल मदीना में छोड़ आए। उन्होंने रास्ते भर सिर्फ एक बात कही, असली बुलावा वो होता है जो मेरे हुजूर की इजाजत से हो, वरना कदम कदम पर खतरा है कि कहीं मोहब्बत के नाम पर मैं अदब की हद पार न कर बैठूं। खुलासा, इस वाक़ये ने पूरी दुनिया को सिखा दिया, इश्क बिना अदब के अधूरा है। जिस दरबार में फरिश्ते भी सर झुकाकर सलाम करते हैं, वहां अगर कोई रुक जाए सिर्फ इस वजह से कि हुजूर ने मना किया है, तो समझो वो इश्क में कामिल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और अब्दुल रहमान जम्मी से मोहब्बत है तो कमेंट में इनकी कोई शायरी लिखिए। अगर शायरी नहीं लिख सकते तो कमेंट में दरूद शरीफ लिखकर जरूर भेजें।